वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव और आज हम डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा सिलेक्शन बेस का लेक्चर नंबर 35 और क्लास हो गई आज कोलिजन की प्रैक्टिस क्लास। यानी कोलिजन जो हमारे टॉपिक के पहले 2 क्लास मैंने कॉन्सेप्ट के करवा दिए। अगर वो क्लास आपने मिस किए तो उनके जरूर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स बना लीजिएगा। और उसके बाद में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। सुपर क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला हूं। टॉप क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। पेपर पेन लेके बैठिए और सबसे पहले आंसर कमेंट करने का कोशिश करिए, लेकिन सोल्व करके करना है, तुक्का नहीं लगाना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ में क्वेश्चनों का आंसर देना है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम पेपर क्रैक कर पाएंगे। तो देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल तक तैयार हो गए। तो कोलिजन यहां पे हम बात करें लेक्चर नंबर 35 कोलिजन पार्ट 3 प्रैक्टिस क्लास हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करो इससे पहले जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं मेरी क्लासों का टाइम शेड्यूल। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्लास होता है मॉक टेस्ट जो सुबह 8 बजे होता है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास। और आपको पता है यहाँ पे मोस्ट ट्रेंडिंग क्लास होती है। कल की क्लास में 1670 बच्चे लाइव थे और आज लगभग 1680-85। हम चाह रहे थे कि 1700 बच्चे लाइव हो जाएंगे आज की क्लास में, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है, कल हो जाएंगे। ये क्लास सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। मॉक टेस्ट होता है। दूसरी क्लास मंडे टू फ्राइडे डीपीपी सीरीज 10-20 पे अनअकैडमी वॉरियर्स पे। तीसरी क्लास सिलेक्शन बेस की 11-10 पे आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लस की कॉन्सेप्चुअल प्लस क्लास 12:30 बजे। उसके बाद में प्रैक्टिस प्लस क्लास 2:15 पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज 4 बजे, अनअकैडमी स्पेशल क्लास और टॉपिक वाइज रिवीजन शाम को 6 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। ठीक है सर, गेट बंद करना। ठीक है, ये देखिए, ये अपना डाउट यहाँ पे क्लासों के रिगार्डिंग जो बच्चों का होता है वो देखिए। सबसे पहले बिना देरी की क्लास स्टार्ट करना चाहूंगा फटाफट से फर्राटेदार तरीके से, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। टाइम आपका रहेगा 40 सेकेंड। फटाफट से पेपर पेन निकाल के बैठ जाइए, न्यूमेरिकल होंगे सुपर वाले। ठीक है, 40 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं। ओके, चलो स्टार्ट फटाफट से। यस, और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें भैया, क्लास को शेयर जरूर कर दें। सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर कर दें एक बार। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यस, जय हिंद बेटा, नमस्ते, हाउस द जोश। फटाफट से फायर, जल्दी करें बेटा। यस, एक बम स्थिर बम धमाके के साथ 2 बराबर भागों में बंट जाता है तो यह है टुकड़े। किस बच्चे का आंसर आ रहा है सबसे पहले? बहुत सारे बच्चे। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बेटा एक चीज मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन को बोला, एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। एक स्थिर बम धमाके में एक साथ 2 बराबर हिस्सों में बंट जाता है। ये चीज नोट करिए। अगर कोई बम है और जैसे ही बम धमाका होता है तो वह स्थिर बराबर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। भाई मास इक्वल है, अगर मास इक्वल है यहाँ पे, उस कंडीशन में वो बिल्कुल मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ विपरीत दिशाओं में गति करेंगे, क्योंकि मास इक्वल है, मास दोनों का बराबर है। देन ऑप्शन सी, विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में विथ same velocity, option C will be right answer. Move with the same velocity in opposite direction. Same velocity के साथ opposite direction में मूव करेंगे। ये हमारा पहला सवाल सभी बच्चों का क्लियर है। यस, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन को देख ले फटाफट से, मैं साइड पे हो जाता हूं। रबर की 2 ठोस गेंदें ए और बी, जिनके द्रव्यमान क्रमशः 200 ग्राम और 400 ग्राम है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है। एक का वेग 0.3 मीटर पर सेकंड है। संघट्ट के पश्चात दोनों गेंद स्थिर हो जाती है तो बी का वेग क्या होगा? क्या बात है, सुपर, वेरी गुड। समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान नहीं है। यस, वेरी गुड, शाबाश। कॉन्सेप्ट को समझे, सोल्व करें फटाफट, जल्दी से सोल्व करें भैया।
यस, टाइम अप हुआ आपका बेटा। देखिए कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, वाह ग्रेट। सी ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, अरे वाह क्या बात कर रहे हो। चलिए देखिए मैं बताता हूं यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर अपन लेके जाते हैं तो क्या लॉजिक बनेगा, एक यहाँ पे बॉल है, ठीक है, एक बॉल यहां पर आपके, दूसरा बॉल है, ये बॉल ए है आपका, ये बॉल आपका बी है, ठीक है। दो टॉस गेंद ए और बी जिनके द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 200 ग्राम, समझिए, इसका द्रव्यमान है 400 ग्राम। ओके, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील है, ऐसे आके टक्कर करेगी, टक्कर के बाद में रेस्ट में आ जाती है, आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ जाती है। देन वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए है आपका 0.3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ ए आपको पता है, तो वेलोसिटी बी आपको पूछ रहा है। बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के बराबर होगा। बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा आपका बेटा m1 va प्लस m2 और आपका vb बराबर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम 0। क्यों भैया, क्योंकि दोनों के दोनों चिपक के रेस्ट में आ गई है, दोनों रेस्ट में आ गए, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम 0, ठीक है। m1 का मास कितना है सर जी, 200 ग्राम है, इसको केजी में बदल देंगे, यहां पे मैं डायरेक्ट 1000 का भाग लगा देता हूं। ए का वे कितना बेटा 0.3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये मैं माइनस लगा रहा हूं क्योंकि इस तरीके से आके टक्कर कर रही है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं विपरीत है, तो मैं माइनस लगा देता हूं। m2 कितना है जी 400 ग्राम, ये आपका 1000 डिवाइड हो गया, और VB आपको निकालना है बराबर 0 है। इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.6 अपॉन में 10, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.4 कहूंगा मैं, 0.4, और VB आपको निकालना है, पॉइंट से पॉइंट में इसका काट देता हूं, VB आपको निकालना है, भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/40, या ये कह सकते हैं 6 अपॉन में 40 बराबर VB। इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर आपका आई थिंक ऑप्शन ए, सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा आपका 1.15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका सी विल बी राइट आंसर। सी क्यों दिया जा रहा है, हमने पहले ही माइनस लगा दिया, हमने पहले ही दिशा यूज कर ली है, डायरेक्शन यूज कर लिया है, इसलिए हमारा प्लस में आ रहा है, और यहाँ पे आंसर माइनस में दिया हुआ है। हमने पहले माइनस यूज नहीं करना था, हमें दिशा नहीं पता थी, इसलिए हम प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाता। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है। यस सर, ए नहीं आएगा बेटा, फिर बता रहा हूं मैं, हमारे को क्या पता, मैंने यहां पे दिशा पहले ही माइनस ले ली, नोट करिए, यही तो गड़बड़ कर रहे थे आप, यही तो गड़बड़ कर रहे थे, मैंने यहां पे नोट करिए, मैंने पहले कह दिया कि दिशा विपरीत है, हमें थोड़ी पता था कि दिशा विपरीत है, लेकिन ये पता कि टक्कर होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट चाहिए, तो हमने पहले माइनस लिया है, तो यहां पे आंसर प्लस में आ रहा है, जबकि अपन वेलोसिटी के साथ में आंसर दे रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी क्लिक होगा, क्योंकि हमें पहले ये नहीं पता होता कि डायरेक्शन कौन सी है, लेकिन एज्यूम करेंगे तो ये बात भी सही है कि टक्कर होने के लिए विपरीत आना ही पड़ेगा उनको, इसलिए तो यहां पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी ही राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए जरा इसको समझिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझिए इसको, मैं साइड में हो जाता हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश। 400 स्टूडेंट प्लस लाइव है, 248 बच्चों ने प्रेजेंट लगाई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर दिल खुश हो जाए, सवाल समझ में आए, ये लगे कि यहां पे कंटेंट करवाया जा रहा है क्लास में टॉप लेवल का, तो जरूर प्रेजेंट लगा दीजिएगा। अगर कमी नजर आए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लेवल का कंटेंट आपको नहीं बताया जा रहा है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा, आपकी मर्जी है।
सवाल को समझिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका। एक शीशे की गेंद दीवार से टकराती है, एक शीशे का बॉल है, ग्लास बॉल है, दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो जंप नहीं कर पाएगा ना, ग्लास का है, शीशे का है। नंबर 2, उसी द्रव्यमान की सेम मास, याद रखिएगा सेम मास, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सेम मास सेम द्रव्यमान की एक टेनिस की बॉल उसी दीवार से टकराती है और वापस उछल जाती है, बाउंस बैक करती है। राइट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। बहुत ही तगड़ा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको आगे लेके चलना चाहूंगा, समझिए जरा इसको ध्यान से। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं, समझिए बेटा। यहां पे देखिए, ये आपका लीड बॉल है या ग्लास बॉल, जिसको अपन करें, शीशा, ग्लास, कांच, जो भी आप लो अपने स्तर पे। ये बॉल आके यहाँ पे टक्कर कर रहा है और उसकी मास एम है, इसका भी मास एम है। दीवार से टकराया और नीचे गिर गया। इसका मोमेंटम कितना है आप मुझे बताइए, इसका मोमेंटम कितना होगा? आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, यहाँ पे एम वी माइनस का एम वी, मैं माइनस का एम वी लिख देता हूं क्योंकि बाद वाला संवेग तो 0 हो गया, नीचे गिर गया। पहले वाला संवेग क्या था? एम वी, और बाद वाला संवेग 0 क्योंकि नीचे गिर गया। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो पहले वाला माइनस में आएगा ना। कंफ्यूज तो नहीं होना कि माइनस क्यों लिया है। अच्छा, यहां पे टेनिस बॉल, टेनिस की बॉल का मोमेंटम P आफ्टर कॉलिजन P2 P1 P2 माइनस P1, तो P बराबर बेटा यहां पे इसका मोमेंटम mv है, टकरा के उसी वेग से, देखिए जरा उसी वेग से, तो बाद का मोमेंटम भी mv होगा। बाद वाला मोमेंटम क्या? mv, लेकिन इधर आ रहा है, ये इधर प्लस का तो इधर mv माइनस का mv माइनस, और ये क्या आपका mv और mv कितना होगा? माइनस का 2mv। हाँ, आप इसको p वेक्टर में नहीं लिखो, आप अगर इसका मोड़ देते हो तो आप 2mv लिख सकते हैं, जो कि आपने याद कर रखा है। आप मुझे बताओ, अब मैं ऑप्शन पे लेके चलता हूं, इसमें चेंज इन मोमेंटम mv, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसमें चेंज इन मोमेंटम mv है और इसमें चेंज इन मोमेंटम 2mv है। तो जरा इसको समझिए। पहला सवाल, शीशे की गेंद का संवेग टेनिस की गेंद से अधिक है, गलत बोला। शीशे की गेंद का संवेग में परिवर्तन टेनिस की गेंद की तुलना में अधिक होगा, गलत बोला। टेनिस की गेंद के संवेग में परिवर्तन शीशे की गेंद की तुलना में अधिक है, इसमें टेनिस में 2mv है, शीशे में mv है। तो आपका डी क्या आ रहा है? दोनों में परिवर्तन बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी को आपको राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक कर देना है। इस सवाल के लिए कितने बच्चों को लगता है कि हाँ यस, तो बता देना, कमेंट सेक्शन में जय लिख सकते हैं, लाइक बटन पे परजेंट लगा के बता सकते हैं। इस सवाल के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मेहनत होती है बेटा सवाल तैयार करने के लिए, और मेहनत होती है तभी एक शेड्यूल सिस्टम फॉलो किया जाता है बेटा, डेली का डेली, ठीक है। यानी आज हो गया, फिर 3 दिन ही होगा, फिर 4 दिन ही होगा। क्लास रेगुलर आपकी चलेगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। बाय द वे कोई क्लास में काम हो जाए तो मिस हो जाए, वो बात अलग होती है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर देखिए, बैक टू बैक फायर, जल्दी से, यस। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए, शाबाश, कर सकते हैं आप। कर सकते हैं आप बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड। विदाउट पेपर पेन कर सकते हैं आप, विद इन 40 सेकेंड टाइम अप होने वाला आपका। यस, देखिए बेटा समझिए इसको, सवाल को जरा जबरदस्त क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, फोकस करिए, इसको ऊपर डाल देते हैं। देखिए बेटा, एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान है 50 ग्राम की एक गोली। बेटा मास ऑफ बुलेट यानी स्मॉल एम 50 ग्राम आपको दिया गया, ठीक है। यस, अगर अपन इसको केजी में बदलते हैं, केजी में बदल लेते हैं, तो ये डिवाइड बाय 1000 तो 0.05 केजी में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। यस, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है स्मॉल वी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। यस, देन इसके कारण बंदूक है 1 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन कैपिटल वी, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन कैपिटल वी 1 मीटर पर सेकेंड। देन मास ऑफ गन यानी कैपिटल एम आपको फाइंड करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, डायरेक्ट आपका एम कैपिटल
v बराबर स्मॉल v। आपको मास निकालना है तो भैया स्मॉल v बटा कैपिटल V। स्मॉल m कितना है जी 0.05 इंटू v कितना है सर 30 है, अपॉन में v कितना है, v आपको 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपका 0, कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद में, तो 1.5 kg 1.5 kg ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 1.5 kg ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत अच्छे, लॉक कर दिया जाए, कर दिया बेटा मैंने, यस बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे चले। क्लास को शेयर नहीं करते हो तो बड़ा दुख होता है, मैंने कहा था क्लास को शेयर करना। अभी भी जो बच्चे क्लास में 2 सेकंड का टाइम निकाल के एक बार क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम यही खड़े मिलेंगे आपको तैयार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है फटाफट से, सुपर आपकी स्क्रीन पर देखिए, शाबाश, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, देख के दिमाग हिलेगा पक्का, सवाल देख के पक्का दिमाग हिल जाएगा। शाबाश, शेयर कर दिया, अरे वाह बेटा क्या बात। सवाल को समझिए, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं, फिर कहते हो सर सामने आ जाते हो आप। ओके देखिए, शाबाश, टाइम अप हुआ बेटा, सवाल को समझे, जबरदस्त सवाल है भैया, सवाल को समझ लो पहले, क्या मस्त क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यस, ए पे टारगेट कर रहे हैं बच्चे। ओ हमारा आंसर अब ज्यादा आ रहा है, टाइम लिया पूरा, कोई बात नहीं है बेटा। यूरेनियम 238 नाभिक आपका 238 20 मीटर पर सेकंड की चाल से एक अल्फा कण उत्सर्जित कर देता है, अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, विघटित हो जाता है। शेष नाभिक वापस पीछे की ओर किस वेग से लौटेगा, वो भी मीटर पर सेकंड में। यानी ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो v मीटर पर सेकंड की चाल से लौट रहा है, तो जो शेष नाभिक है वो किस चाल से वापस लौटेगा, ये सवाल आपका है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सवाल को जरा समझिए, मैं आपको एक डायग्राम पे लेके जाऊंगा, शायद आपको डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक 92 यूरेनियम 238 जो भी नाभिक था उसका विखंडन हुआ, और विखंडन होने के बाद में क्या हुआ, यहां पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर 4 है, और अल्फा बाहर निकल गया तो 238 में से अल्फा में 4 कम करते हैं 234, ये नाभिक दूसरा बच गया। अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी क्वेश्चन में v दिया है, ठीक है, पीछे की तरफ, और जो दूसरे नाभिक इस तरफ जाएगा विस्फोट के बाद में उसका वेलोसिटी कैपिटल v है जो कि हमें निकालना है। तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या करेंगे, देखिए बेटा इसको मास नंबर को मास मान लेंगे, वेलोसिटी v, यानी ये हो गया आपका 4v और ये आपका हो गया प्लस 234 और कैपिटल v आपको निकालना है। ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। सर आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि बेटा ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, इसका मोमेंटम 4v तो उसका माइनस और माइनस माइनस प्लस 234v, ये तो टक्कर के विस्फोट के बाद का मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, बिफोर कोलिजन मोमेंटम 0। क्यों, क्योंकि पहले वो 92 यूरेनियम 238 एक स्थिर पिंड था, एक पार्टिकल था, ये मान लो आप, टूटने के बाद विस्फोट के बाद में 2 हिस्सों में बटा है, तो जो पहले रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम 0 था, ये टक्कर के बाद का मोमेंटम है। निकाल लीजिए, कैपिटल V निकालना आपको, कैपिटल ये इधर आके माइनस का 4v अपॉन में डिवाइड करो 2 3 4, ये ऑप्शन देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आता है, एक बार ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आएगा, माइनस का आपका 4v माइनस का 4v अपॉन 2 3 4, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा, सवाल जबरदस्त है, डीपीपी सीरीज में करवाया था ये क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है, चंदन बोल रहा है, यस। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अब देखते हैं ये कहां पे करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगा दो इस सवाल में आग। 398 स्टूडेंट ने प्रेजेंट लगा दिया है, यस यस
जल्दी सॉल्व करें। सवाल आपको दिख रहा होगा पूरा, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं हमारे को पूरा नहीं दिखता। यस, देखिए बेटा सवाल को समझिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका। यस, बहुत अच्छे, आंसर आना स्टार्ट हो गया क्या? यस, अब आ रहा है, अब आ रहा है, पूरा 40 सेकंड के बाद में, पूरा 40 सेकंड लिया, उसके बाद में आंसर आ रहा है। सवाल को समझते हैं, क्या सवाल है बेटा? वो कहते हैं यहाँ पे जहर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो तो ही पता चलेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, दो समान द्रव्यमान M1 और M2। क्या बात कर रहे हो सर? यस, समान द्रव्यमान M1 और M2 बराबर, इसका मतलब ये है। बस कहानी तो यहीं पे बढ़ती है, आगे तो कुछ नहीं, हलवा है। एक स्ट्रेट लाइन के अनुदिश कर्म से 3 मीटर पर सेकंड और -5 मीटर पर सेकंड के वेगों से गति कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, अगर ये 3 से जा रहा है तो भाई मेरे वो 5 से उधर से इधर आ रहा है, समझो इसको। ये माइनस का क्या मतलब है? वेलोसिटी नेगेटिव कब से आने लगा भाई? डायरेक्शन बता रहा है, वो आपका इधर जा रहा है 3 से, तो 5 उसके विपरीत आ रहा है, तभी तो कोलिजन होगा, नहीं तो आगे वो जा रहा है, पीछे ये टाटा बाय बाय होता रहेगा, मिलान नहीं होगा। तो ये -5 मीटर पर सेकंड के वेगों से गति करते हुए प्रत्यास्थ संघट करते हैं। ये चीज नोट करना, प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन होता है। तो आफ्टर कोलिजन उनके वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन मास सेम है सर जी, मास सेम है। इधर से एक ऑब्जेक्ट आया था, उसका वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकंड, इधर से दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड। ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, मास सेम है दोनों का। देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज, ये -5 था ना, -5, ये तो इधर आ जाएगा, -5 और 3 उधर चला जाएगा, -5 और 3 उधर, विदाउट कैलकुलेशन, केवल और केवल माइंड कैलकुलेशन से ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जवाब मिल गया होगा तुरंत से, नैनो सेकंड में। ओके, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्रेविटेशन। कल से, कल ग्रेविटेशन करेंगे बेटा, कल ग्रेविटेशन करेंगे। ये डायग्राम मैंने यहां पर दिया भी है, इस डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये वेलोसिटी इधर चला जाएगा, जस्ट वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, सॉल्व करें फटाफट से। यस, और ये सुपर्ब क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एक और लॉक कर दिया बेटा। अगले सवाल पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट से सब कुछ होगा, यही चीज है, यही जान है बेटा। कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है। विदाउट कॉन्सेप्ट चाहे जितना प्रैक्टिस कर लेना, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो रट्टा मारना, कितने रट्टे मार लेना, लेकिन सवाल क्लियर नहीं होंगे एग्जाम में, गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं। कॉन्सेप्ट फोकस नहीं करोगे, रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करोगे तो नहीं हो सकता। एक बच्चा कह रहा है कि सर फ्लूट करवा दो, बेटा आरएस सर यूट्यूब चैनल की और आरएस सर की यही विशेषता है, यही विशेषता है कि उन्होंने जो शेड्यूल, जो सिस्टम बना लिया है, उसी शेड्यूल, उसी सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। वो आपकी मर्जी से थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड या यहाँ पे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वो नहीं होगा, वो पूरा सिस्टम से चलेंगे, लाइन टू लाइन, क्योंकि वो कचरा नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, मैं मेरी क्लास पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं मेरी क्लास पे, एक क्लास पे अगर 3 घंटे उसको तैयार करने में लगाता हूं तो वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उस क्लास पे, याद रखना। एक बार मेरी क्लास नहीं होती कि लाइव पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मेरी क्लासें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ उसी तरीके से मेरे व्यूज आते रहते हैं क्लासों पे, इसलिए मैं उस पर काम करता हूं पूरा फोकस करके। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको समझिए जरा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। समान द्रव्यमान 0.06 केजी की दो गेंद परस्पर विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर टकराती है और उसी वेग से वापस लौट जाती है, तो प्रत्येक गेंद के द्वारा दूसरी गेंद पे कितना बल आरोपित किया जाएगा, कितना आवेग प्रदान किया जाएगा आवेग के रूप में। और यहां पे डी ऑप्शन पे बच्चे टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सारे बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए जरा बेटा, एक चीज मुझे बताना, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर, इसका डायग्राम है क्या? डायग्राम नहीं है, चलो समझते हैं। ये देखिए इधर एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर है, सेम मास है, कितना? 0.06, ठीक है। यस, एक दूसरे के विपरीत वेग से आकर टकराती है, इसका वेग है इधर 4, इसका वेग है इधर 4, तो बेटा ये तो वही बात होगी ना, पीछे अभी वो शीशे
और टेनिस वाली बॉल का दीवार पे बॉल टकराती है और उसी, अब भाई बॉल तो वही है तो द्रव्यमान भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम, उसी वेग से वापस लौट आती है। तो मुझे इतना बता दो कि अगर मैं ये दीवार बना दूं इधर और इस दीवार पे इस बॉल की टक्कर करवाता हूं तो बताओ टकरा के वापस उसी वेग से वापस, m मास है v वेग है, टकरा के वापस उसी वेग से आती है तो द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा। तो आप यहां पे चेंज इन मोमेंटम कितना करोगे सर जी 2mv, और आपको पता है चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर होता है, आई बराबर चेंज इन मोमेंटम डेल पी, और चेंज इन मोमेंटम सेम लॉजिक आपका 2mv। सर जी ये तो हमने सोचा ही नहीं, सर ये यहां पर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस वेग से आ रही है उसी वेग से टकरा के वापस चली जाएगी, मास चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो ये जो बॉल इस पे जितना संवेग में परिवर्तन करेगी सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाएगा, और इसीलिए इस सवाल का लेवल ये वाला है, इसीलिए इस सवाल का लेवल ये बताता तो सभी बच्चे कर लेते। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2m का वैल्यू 0.06 और v का वैल्यू कितना है जी, v का वैल्यू है 4, तो मल्टीप्लाई करो 8 48 हो गया, ये आपका हो गया 0.48 ऑप्शन ए। बच्चों को डी दिखा नहीं, डी ऑप्शन दिखा नहीं और डी पे आंसर टिका दिया। अरे जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, जबरदस्त है, मैं कह रहा हूं हलवा नहीं है, पूरा जहर है, लेकिन फोकस अगर कॉन्सेप्ट है डेप्थ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो ही यहां पे आप टिक पाओगे, अदरवाइज टिकना मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है, सच्ची बता रहा हूं बहुत मुश्किल है। आगे चलिए अगले सवाल पे, क्या बात है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, सॉल्व करें फटाफट से, जबरदस्त क्वेश्चन, यस समझिए सवाल को, जबरदस्त, वेरी गुड, सवाल को समझिए, यस जल्दी सॉल्व करें, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, सवाल को समझे, टाइम पूरा होने वाला है। सुपर क्वेश्चन है ये भी, हलवा ना समझे इसको, हलवा ना समझे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, सुपर, वेरी गुड। देखिए भाई ये सवाल भी आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सवाल को समझिए। एम द्रव्यमान का एक अंतरिक्ष यान v वेग से गति कर रहा है, ये मान लीजिए कैपिटल एम मास का, कैपिटल एम मास, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम मास का एक हवाई जहाज है, वो v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कैपिटल v, ओके, v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, ये अचानक से दो हिस्सों में टूट जाता है, ये अचानक दो हिस्सों में टूट जाता है, एक और ये दूसरा, ठीक है, अचानक से दो हिस्सों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, इसके एम द्रव्यमान का एक भाग स्थिर हो जाता है, ये मान लो एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक भाग है, रेस्ट में आ गया जिसका वेलोसिटी 0 है। तो बेटा इस दूसरे पिंड का मास नहीं पता, हमें निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे? अरे सर टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, एक पिंड दो हिस्सों में तो टूटा है ना, अच्छा तो एक पिंड का अगर स्मॉल एम है, बड़े वाले का कैपिटल एम है, तो निकाल लेंगे सर जी कैपिटल एम और स्मॉल एम। अच्छा जी, पूछ क्या रहा है, दूसरे भाग का वेलोसिटी, अरे सर जी इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका वेलोसिटी तो रेस्ट में आ गया, इसका वेलोसिटी निकालना है, तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, संवेग संरक्षण लगा दें, कहा है सर, बिल्कुल। देखिए बेटा बिफोर कोलिजन, विस्फोट होने से पहले का मोमेंटम ये रहा, विस्फोट होने से पहले का मोमेंटम पी इनिशियल, फिर फाइनल, विस्फोट होने के बाद में मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा, 0। दूसरे पिंड का मोमेंटम क्या होगा सर जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और साथ में वेलोसिटी v आपका स्मॉल v। चलो जी आपको क्या निकालना है, आपको इसका वेग निकालना है, यानी स्मॉल v निकालना है, तो इसका भाग लगा दो, स्मॉल v बराबर कैपिटल एम कैपिटल v बटा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कौन सा ऑप्शन नजर आता है जरा देख लेना, मुझे नहीं पता ऑप्शन ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है, क्या लगता है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है। सवाल टॉप लेवल पे है कि नहीं है मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा, ठीक है, सवाल टॉप लेवल पे है, अगर सवाल दिल को छू जाता है, मजा आ जाता है, तो प्रेजेंट लगा के लाइक बटन पे जरूर बता देना। v स्मॉल v बराबर कैपिटल एम कैपिटल v बटा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ए पे लॉक कर दिया बेटा, बिल्कुल ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ओके आगे चले। जो भी इस बच्चे इस क्लास को ऑफलाइन देखें अपना स्कोर जरूर मुझे बताएं, कि कुछ बच्चे बाद में रिकॉर्डेड इसको देखते हैं। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देखें एक बार सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो मैं बोल रहा हूं वो उन बच्चों के लिए जो इस क्लास को बाद में देखेंगे, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है, फटाफट देखिए, सॉल्व करिए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी सुपर क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन, बहुत जहर सवाल, अब तक का टॉप लेवल का क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यस, जल्दी करें, शायद ही कोई बच्चा इसका आंसर दे पाए, शायद ही कोई बच्चा आंसर दे पाए ईमानदारी से, बाकी तुक्का लगा ले वो बात अलग है, शायद ही कोई बच्चा। यस, शायद ही कोई बच्चा आंसर दे पाए, बाकी तुक्का लगाए वो बात अलग है। यस, सवाल को समझे। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक वस्तु कठोर तल पर उछलती है, यदि वह टकराने में 20% एनर्जी खो देती है तो निष्कृति गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बात कर रहे हो। यस, चलो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है आपको, ई निकालना है। ऊंचाइयों की बात होगी यहाँ पे, तो मैं 10 मीटर से गिरकर एक वस्तु कठोर तल पे उछलती है और 20% एनर्जी का लॉस कर देती है। यस, इसको समझिए जरा ध्यान से बेटा, पहले की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 और बाद की पोटेंशियल एनर्जी mgh2, लेकिन जो mgh2 है वो mgh1 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 80% है, सॉरी 80% है। सर ऐसा कैसे भाई, 20% तो लॉस हो गया ना, अभी बची कितनी, 80% ही तो बची, यही तो कहा जा रहा है। मतलब मैं ये कहूंगा आपको, इसको सॉरी इसको मैं mgh2 बोलूंगा बाद वाली ऊर्जा, और mgh1 के बराबर होगी। mgh1 जो पहले ऊर्जा थी उसका कितना, 80% होगा, इतना मुझे बता दो। यहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो, मतलब बाद की जो स्थिति जो है टक्कर के बाद में mgh2 है वो कितनी होगी, वो कितनी ऊर्जा बचेगी, एक टक्कर हो गया तो बाद में जो स्थितिज ऊर्जा है mgh2 वो कितनी होगी, 20% लॉस होने के बाद mgh1 पहले वाले कोलिजन का 80%। बताओ, क्लियर है। यस, अब इसको देखिए, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा बेटा, mgh2 बराबर mgh1 का 80%, यानी कह सकता हूं मैं 80/100 सॉल्व कर सकते हैं बेटा, mg से mg कट गया, h2/h1 बराबर 0.8। बस यही सवाल आपका बहुत अहम है, जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा था। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रत्यावस्थान गुणांक E बराबर √h2/h1। आपको h2/h1 का वैल्यू दिया है 0.8, तो इसका वैल्यू निकालेंगे 0.89। ये वैल्यू थोड़ा सा टिपिकल होगा निकालना आपको, लेकिन यहाँ पे आपको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.89, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब तक की क्लास का टॉप न्यूमेरिकल, अब तक की क्लास का टॉप न्यूमेरिकल, यही बेटा वही, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जब सतह पे पहुंचता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है, और वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए, इसीलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को अपना हथियार बनाया, स्थितिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा लेंगे, हमें वेलोसिटी नहीं निकालना है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए हमें हाइट का लॉजिक चाहिए, और हाइट का लॉजिक केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी से आएगा भैया, काइनेटिक एनर्जी से नहीं आएगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी से करेंगे तो हमें वेलोसिटी नहीं निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो नहीं निकालना है इस सवाल में, ठीक है। क्लियर है डाउट यहां से, क्लियर है यहां से डाउट बेटा, सवाल क्लियर है, बता दे एक बार फटाफट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, टाइम में स्टार्ट कर देता हूं अभी से। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, शायद आपको देखने में परेशानी हो। देखिए यस, सवाल समझिए, सोल्व करिए, फिर पता चलेगा। यस,
बहुत अच्छे। ये सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। ये सवाल आपका होमवर्क के लिए मैं रखने जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक सवाल आपका होमवर्क के लिए। सवाल को थोड़ा सा मैं डायग्राम के साथ बता देता हूं, ऑप्शन भी बता देता हूं। सॉल्व करना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं मैं आपको। यस यस, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं। और डायग्राम्स करो तो मैं इसको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे 3 पिंड है, एक 12 वाला इधर जा रहा है, 12 वाला इधर जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। इनका मोमेंटम निकाल लेना रिजल्टेंट, तो इसके मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। जवाब आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। आप सोल्व कर लीजिएगा फटाफट से, और जो आंसर आए वो क्लास से होने के बाद यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने सवाल के लिए अपना टाइम दिया है। और मैं कहता हूं कि जो बच्चा अपना स्टडी को टाइम देगा वही बच्चा आगे बढ़ने वाला है, वही जोश जुनून जज्बे के साथ अपना टारगेट अचीव करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको इशारा कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि शायद आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऑप्शन डी आएगा बेटा राइट आंसर, ए नहीं डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा आपका राइट आंसर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अगर क्लास पसंद आई, क्वेश्चन पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आए, टॉप क्वेश्चन थे, टॉप कंटेंट था, तो प्रेजेंट लगा के जरूर बताएं, सपोर्ट करें। मिलता हूं मैं आपसे। नए आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। अगली क्लास के लिए कल बात करेंगे ग्रेविटेशन की। ठीक है, जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।